दोस्तों आप लोग को पता है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 काफ़ी बड़ी प्रायोरिटी है एवेंजर्स 5 से पहले। यानी कि मेकर्स ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है कि इसकी कहानी क्या होगी, कौन से कैरेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, कौन से नहीं, और यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज और लोकी क्या एक दूसरे से मिलेंगे, और अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस वर्जन के लोकी को देख के कितना हैरान होंगे। यहाँ पे इस मूवी से जुड़ी काफ़ी नई अपडेट आई है और साथ ही में एक और बेहतरीन अपडेट आई है डेडपूल 3 से। तो आज हम लोग वही सब समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की स्टोरी क्या होने वाली है, इनके कौन से डायरेक्टर्स हैं, और यहाँ पे मूवी का विलन के बारे में सुन के आप खुद हैरान हो जाएंगे और सोचेंगे ऐसा भी होता है क्या। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक, कमेंट करके बताइए कि अगली जो नई एवेंजर्स मूवी बनने वाली है उसमें लीडर किसको होना चाहिए। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 की कहानी में भी थोड़ा तो हॉरर एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे दो विलन की पॉसिबिलिटी आ रही है। यहाँ पे विलन नंबर 2 तो कैंग को कहा जा रहा है, लेकिन यहीं पे आता है प्लॉट में एक अलग ट्विस्ट। यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को ही उनकी कहानी का सबसे बड़ा विलन बताया गया है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को ले ले, कहीं ना कहीं उनके कारनामों की वजह से वो यूनिवर्स या फिर मल्टीवर्स को दांव पे लगा देते हैं। और यहाँ पे जब डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ 838 में गए थे तो यहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक ने कहा भी था कि मल्टीवर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा फ़िलहाल वो खुद है। और यहाँ पे कुछ अर्ली कॉन्सेप्ट आर्ट आई थी जहाँ पे हम लोग नाइटमेयर को देख सकते थे जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से बैटल कर रहा है। लेकिन अगर आप उस कॉन्सेप्ट आर्ट को ध्यान से देखेंगे तो नाइटमेयर का भी शील्ड मैजिक वैसे ही था जैसे कि डॉक्टर स्ट्रेंज का होता है। यानी कहीं ना कहीं नाइटमेयर भी सॉर्सरर सुप्रीम रह चुका है। और बहुत लोग का ये दावा है ये नाइटमेयर कोई और नहीं बल्कि अर्थ 838 का डॉक्टर स्ट्रेंज होने वाला है, जो कि इल्यूमिनाटी की टीम का पार्ट था। और बाद में उसी के कहने पे इल्यूमिनाटी ने उसे ब्लैक बोल्ट के मुंह के थ्रू ख़त्म कर दिया था, क्योंकि कहा जाता है जो भी डार्क होल्ड पड़ता है डार्क होल्ड उसको पकड़ लेती है और इतनी जल्दी अपने आप को ख़त्म करने नहीं देती है। अब जैसे कि वांडा के केस में कहा जा रहा है कि वांडा दोबारा से वापस आएगी, भले उसने अपनी फिजिकल बॉडी ख़त्म कर ली है, लेकिन हो सकता है उसने अपनी कॉन्शियसनेस किसी और वांडा में ट्रांसफ़र कर दी होगी किसी मैजिक के थ्रू, या फिर उसे वापस रिवाइव कर लिया जाएगा। लेकिन वही बात करें हम लोग अर्थ 838 के डॉक्टर स्ट्रेंज की, तो वो हो सकता है अपने आप को या फिर अपनी कॉन्शियसनेस को किसी ड्रीम डायमेंशन में टेलीपोर्ट करके नाइटमेयर का रोल करे। अब हालांकि अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो जो नाइटमेयर है वो बिल्कुल एक अलग एंटिटी होने वाला है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात करें तो बहुत सी चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं। अब जैसे कि एक हम लोग सॉलिड एग्जांपल ले तो यहाँ पे एंटमैन 1 मूवी में जो विलन था वो आगे जाके मोडॉक बन गया था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया में। लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि मोडॉक बिल्कुल एक अलग एंटिटी है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पे नाइटमेयर वाले केस में भी ऐसा हो सकता है, यानी कि उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज को नाइटमेयर बना दिया जाए और वही डॉक्टर स्ट्रेंज से बैटल करे। हालांकि हम लोग बात करें एक और ट्विस्ट की तो वो तो इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाला है। यहाँ पे प्लॉट के अकॉर्डिंग जो अपने करेंट डॉक्टर स्ट्रेंज है वही सबसे बड़े विलन होंगे और यहाँ पे उनकी वजह से मल्टीपल इनकर्जन शुरू हो जाएंगे, जो कि यहाँ पे देखने लायक होगा। और बहुत सारे मल्टीवर्स के हीरो उस करेंट वर्जन के डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे पहली बार ऐसा होगा सिनेमैटिक यूनिवर्स में कि डॉक्टर स्ट्रेंज पे तो मूवी बन रही है लेकिन वही विलन है, बाकी सब हीरोज़ उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इन हीरोज़ का एक ही मोटिव होगा कि किसी तरह इस डॉक्टर स्ट्रेंज को ख़त्म किया जाए, वरना इनकी एग्जिस्टेंस पूरे मल्टीवर्स पे दाव लगा देगी। वही डॉक्टर स्ट्रेंज का काम होगा अपने आप को बचाना और क्लिया का भी यही काम होगा। और बाद में जाके दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ ऐसा राज पता करेंगे जो कि आगे जाके ऑडियंस के होश उड़ा देगा। यानी कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है कि यहाँ पे इनकर्जन बहुत जगह शुरू हो गया है और हर एक यूनिवर्स में चाहे विलन्स हो चाहे सुपर हीरो हो, डॉक्टर स्ट्रेंज के इस पर्टिकुलर वेरिएंट जो कि हम लोग की अर्थ से बिलोंग करता है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। और किसी तरह उसे ख़त्म करने के बाद उन सबको ये यकीन हो जाएगा कि इनकर्जन उन्होंने रोक दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। और इसी बीच में दोस्तों अगर सब कुछ सही रहा तो कैंग द कॉन्करर का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, वो भी इन सब के साथ मिलकर डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे लग जाएगा। यानी कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज की भागम भाग है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है। और यहाँ पे वोंग और अमेरिकन शावेज हो सकता है अपने यूनिवर्स के स्ट्रेंज की हेल्प करे। लेकिन मज़ा तो तब आएगा जब व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज लाइव एक्शन में हम लोग को देखने को मिलेंगे, जो कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है क्योंकि उन्हें मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज माना जाता है।
हालांकि जो अपनी यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज है जो कि डार्क होल्ड पढ़ के बैठे हुए हैं, उनकी भी पावर लेवल काफ़ी हद तक बढ़ गई है। तो यहाँ पे डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि अगर इन दोनों में बैटल होती है तो आखिरकार कौन जीतने वाला है। अब बात करते हैं कुछ पुराने विलन्स की जिनके केमियोज हो सकते हैं। सबसे पहले नाम आ रहा है बैरन मोडो का। लेकिन अगर हम लोग डॉक्टर स्ट्रेंज 2 के पुराने प्लॉट की बात करें तो यहाँ पे बैरन मोडो मूवी के स्टार्टिंग में ख़त्म हो गए थे, जहाँ पे वांडा उनका सर धड़ से अलग कर दी थी। लेकिन अभी बैरन मोडो की कहानी नहीं दिखाई गई है, तो हो सकता है अपनी यूनिवर्स का बैरन मोडो डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे लगा रहे, क्योंकि वो तो डे 1 से नाराज़ है जब से डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम स्टोन का यूज़ किए हैं और काफ़ी रूल्स ब्रेक किए हैं। आपको तो पता होगा ना, डॉक्टर स्ट्रेंज 1 मूवी में वोंग की डेथ हो गई थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन यूज़ करके वोंग को जिंदा भी कर दिया था। और बैरन मोडो ने वॉर्न किया था कि समय के साथ छेड़छाड़ तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी स्ट्रेंज, और ये चीज़ हम लोग को अभी ठीक तरीके से दिखाई नहीं दी है। हालांकि टाइम स्टोन डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, वो सब एटॉमिक लेवल पे चले गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। ऊपर से हम लोग बात करें आई ऑफ अगमोटो की, जिसमें अब टाइम स्टोन नहीं है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे किसी और तरीके से यूज़ करते हुए दिखाई दिए थे पार्ट 2 मूवी में, उससे भी बहुत बड़े राज खुलने वाले हैं। हालांकि अभी डॉक्टर स्ट्रेंज चले गए क्लिया के साथ डार्क डायमेंशन में, और अगर डोरमामू वापस आता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डोरमामू से लड़ने के लिए सबसे बड़ा हथियार जो कि टाइम स्टोन है वो उनके पास रहेगा ही नहीं, तो डॉक्टर स्ट्रेंज डोरमामू का सामना कैसे करेंगे। और डोरमामू अपनी बेइज्जती नहीं भूला है कि कैसे स्ट्रेंज ने उन्हें टाइम लूप में फंसा के ये कहलवाया था कि आगे से अर्थ मत आना। हालांकि अगर डोरमामू अपने प्रॉमिस का पक्का होगा तो वो अर्थ पे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर डॉक्टर स्ट्रेंज उसके ही राज्य में घुस गए हैं तो क्या डोरमामू डॉक्टर स्ट्रेंज को छोड़ेगा। लेकिन ये बीच में डोरमामू की जो नीस है यानी कि क्लिया, वो आके स्ट्रेंज को बचा सकती है, और इनकी लव स्टोरी भी हो सकता है हम लोग को आगे जाके मूवी में देखने को मिले। लेकिन फिलहाल दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज 3 से हम लोग को बहुत सी उम्मीदें हैं जो कि कमाल दिखाने वाली है। बात करते हैं डायरेक्टर्स की, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हो सकता है सैम रेमी इस मूवी को डायरेक्ट ना करे, बल्कि जो पुराने वाले डायरेक्टर्स थे जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 1 डायरेक्ट किए थे वो वापस आ जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं एक आखिरी अपडेट की, जो कि आ रही है डेडपूल 3 की तरफ से। ये है डेडपूल का प्रमोशनल फ़ोटो, जहाँ पर हम लोग डेडपूल और वुल्वरीन को देख सकते हैं, लेकिन उनके पीछे एक और कैरेक्टर हवा में उड़ा है। बहुत लोग का मानना है ये फैल्कन है, लेकिन यहाँ पे ये म्यूटेंट एंजल भी हो सकता है जो कि हम लोग को मूवीज़ में देखने को मिला है। अब यहाँ पे आगे जाके बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि डेडपूल और वुल्वरीन फॉक्स यूनिवर्स से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आ रहे हैं, तो मे भी जो फैल्कन है जो कि अब नया कैप्टन अमेरिका बन गया है, उसी का भी केमियो हम लोग को उस मूवी में देखने को मिले। लेकिन फिलहाल दोस्तों आप लोग को क्या लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज 3 में कौन विलन होगा, और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज का पावर लेवल अपनी आने वाली मूवी में बढ़ेगा ताकि एवेंजर्स 5 में उन्हें और ज़्यादा हेल्प मिल सके। इसके लिए तो हम लोग को थोड़ा सा और इंतज़ार करना